गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। बेटा देख लेना, ये मेरे बोलने से ही बाहर हिल रहा है ना? हाँ, ओके। प्लीज़, आज मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना है अर्जेंटली, तो मैं फिक्स 5 बजे शार्प आप लोगों की छुट्टी कर दूंगा, ठीक है? तो ओनली अपने पास अब बचे हैं 40 मिनट्स पढ़ने के लिए। तो 40 मिनट्स में 1.5 घंटे जितना पढ़ना है अपन को। तो कल की बातें याद दिलाऊं। कल अपन ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था कि एक्स पर्सन को वाई से पैसे लेने हैं, वाई को थोड़ी मोहलत चाहिए कि सर अभी पैसे नहीं है, 3 महीने बाद दूंगा। तो एक्स ने कहा एक काम करो, एक पेपर पे लिख के दे दो। वाई ने बोला मेरे को लिखना पढ़ना नहीं आता, आप लिख दो। तो एक्स ने ही लिखा ऑर्डर के तौर पे कि आई ऑर्डर वाई टू पे 10,000 रुपीज़ टू एक्स आफ्टर 3 मंथ्स, और वाई को भेजा, वाई ने साइन कर लिया। अब जिस पीस ऑफ पेपर पे वाई ने साइन किया, उस पीस ऑफ पेपर के अगेंस्ट में वाई को पैसे देने हैं, तो उसके लिए पीस ऑफ पेपर बन गया बिल्स पेएबल, और एक्स को पैसे रिसीव करने हैं तो इसके लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल। और ये जो पेपर है पीस ऑफ पेपर, इसको अपन बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्स के लिए बिल्स रिसीवेबल, वाई के लिए बिल्स पेएबल। अब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज से फ़ायदा क्या हुआ कि दोनों का काम हो गया। वाई को 3 महीने की मोहलत चाहिए थी, ऐसे ही गिर जाए और टप्पे खा जाए, मज़ा आ जाए। अच्छा सुनो, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज से दोनों पार्टीज़ का काम हो गया। कैसे? वाई को टाइम चाहिए था, मोहलत चाहिए थी, उसको मिल गए 3 महीने बाद पैसे देने, और एक्स बंदे को इमीडिएटली पैसे चाहिए थे। क्यों? उसको किसी और को पे करने होंगे। तो उसको एक पीस ऑफ पेपर मिल गया जिससे वो अपनी लायबिलिटी पे कर सकता है, वो किसी और को हैंड ओवर कर सकता है, उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं एंडोर्समेंट। एक वर्ड्स यूज़ करने में, कौन सा? एंडोर्समेंट। कि ये बिल मुझे एक्स को जो वाई ने साइन करके दिया है, मुझे इसके ऊपर पैसे लेने हैं, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल। अगर ये बिल मैं किसी जेड पर्सन को ट्रांसफ़र करता हूँ, तो उस ट्रांसफ़र को, वो ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। तो यार ये जो बिल है, ये इजीली किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स हो सकता है, तो ये भी किसका काम करता है? पैसों का। तो एक देखा जाए तो एक्स का भी काम हो गया। अब आज अपन को क्या सीखना है? आज अपन को सीखना है कि जो बिल है जिसके अगेंस्ट में वाई को 3 महीने मिले हैं, इस पे ये 3 महीने एंड कब होंगे, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इस बिल की ड्यू डेट कब आएगी। क्या बोलूँगा मैं? कि इसकी ड्यू डेट कब आएगी, कि कब ये जो बिल है जो बनाया एक्स ने है, साइन किया है वाई ने, अगर हम कहें कि एक्स ने इसको किसी को एंडोर्स नहीं करके दिया, इसने अपने पास इसको होल्ड करके रखा। क्या करके रखा? होल्ड करके। तो ये 3 महीने रुकेगा, और 3 महीने वेट करने के बाद इसके पास जाएगा पैसे लेने। डन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यू डेट क्या है, किस दिन इसको पैसे लेने जाने, वो अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक लीगल एक्ट के थ्रू गवर्न होती है। किसके थ्रू गवर्न होती है? लीगल एक्ट। और उस एक्ट का नाम है NIA, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब ये जो मेरा बिल बना ना, मैं कहूँगा कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू क्या होती है? नेगोशिएशन होती है। नेगोशिएशन होती है मतलब मैंने किसी से 11,000 रुपये का माल लिया, अब मैं उससे नेगोशिएट कर रहा हूँ, मैंने भाई यार प्लीज़ यार 10,000 रुपये में मान जाए, यार 10,500 रुपये में मान जाए। तो अब मैं उसको पैसे देके क्या कर रहा हूँ? नेगोशिएट कर रहा हूँ। तो ये भी किसका काम कर रहा है? पैसों का। तो मैं मेरी लायबिलिटी पे ऑफ कर रहा हूँ। तो ये क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप अपने पैसों की लेन देन सेटलमेंट कर सकते हो, इसके थ्रू आप नेगोशिएशन कर सकते हो, इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। टर्म क्या यूज़ करेंगे? इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब इसको क्या कर सकते हो? आप नेगोशिएट कर सकते हो। नेगोशिएट करना मतलब लीगल डेफिनेशन, इसको आप किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके लिए सरकार ने एक एक्ट बना रखा है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये कानून
आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करके बनाता है कि अगर दो बंदों के बीच में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो एक बंदे को किस डेट के ऊपर वाई के पास पैसे लेने जाने चाहिए, और ये बाउंडेड है कि उस डेट पे इसको पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर नहीं देता है तो एक्स इसके खिलाफ केस कर सकता है, कानून एक्स का साथ देगी, उसको पैसे दिलवाने में मदद करेगी। तो ड्यू डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी डेट पे जाएगा तो ही बाउंडेड है। वाई कब बाउंडेड है? ड्यू डेट पे जाएगा तो ही बाउंडेड है। ड्यू डेट के पहले पैसे मांगने चला जाएगा तो वाई देगा क्या? मना कर देगा कि भाई ड्यू डेट पे क्यों नहीं आया, सॉरी ड्यू डेट तो अभी आई ही नहीं, अभी कैसे पैसे दे दूं, अभी तो टाइम बाकी, 3 महीने खत्म थोड़ी हुए। और ड्यू डेट पे नहीं आया, उसके बाद भी आया, तो ये एक्ट साथ नहीं देगा। कौन साथ नहीं देगा? ये एक्ट। ये एक्ट कह रहा है हमने आपको एक पावर दी है कि अगर आपने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनवा लिया और ड्यू डेट पे उसने पैसे नहीं दिए तो हम देखते हैं कैसे वो पैसे नहीं देगा, कोर्ट में हम घसीट के लाएंगे। आपके पास एक लीगल पावर है कि आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो, और आपकी सुनवाई करी जाएगी। लेकिन ये कब होगा, ये पावर कब मिलेगी? अगर आप ड्यू डेट पे ही जाओगे। ड्यू डेट पे आप आलस खा गए, मतलब एग्जाम्पल है ड्यू डेट थी 10 तारीख, आप 10 तारीख को गए ही नहीं, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को सोते सोते जा रहे हो, तो अगर आप 15 तारीख को गए उसके पास पैसे लेने और अगर उसने मना कर दिया तो वो मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है ड्यू डेट पे ही आना। ड्यू डेट से लेट आओगे तो फिर वो बाउंडेड नहीं है। अब आपको ये एक्ट हेल्प नहीं करेगा, कोई दूसरा एक्ट होगा तो वो हेल्प करता रहेगा। ये डॉक्यूमेंट तो इनवैलिड हो गया, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में आपको पैसे लेने कब जाना था? ड्यू डेट पे जाना था। समझ में आ रही कि ड्यू डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अब हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करना सीखनी है। बोल, क्या डाउट है? सर अगर एक्स ने ये डॉक्यूमेंट दे दिया जेड को और जेड ड्यू डेट में नहीं पहुंचा पैसे लेने, लेट हो गया, तो जेड और वाई ने पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि वाई कर सकता है कि ये बिल इस ड्यू डेट पे वैलिड था, आप नहीं आए तो अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर ये फ्री हो गया भाई। अब जेड तू किसके पास जा? एक्स के पास। NIA नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपकी मदद नहीं करेगा। ये एक्ट तो आपकी मदद कब करता? अगर ड्यू डेट पे जाते तो फिर कौन सा एक्ट मदद करेगा? वो जिस नेचर का आपका ट्रांजैक्शन होगा। जैसे अपन कह रहे हैं चेरू के पापा से मेरे को किस चीज़ की पैसे लेने थे? फीस के। उन्होंने साइन करके दे दिया तो मुझे ड्यू डेट पे जाने थे, मैं नहीं गया ना ड्यू डेट पे, तो ये बिल तो बेकार हो गया, लेकिन फीस के पैसे तो ड्यू है, वो तो लूँगा ही लूँगा। तो अब मैं कोर्ट में केस करता हूँ तो किस बेसिस पे? इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे नहीं कि सर मैंने पढ़ाया था, ये उसका प्रूफ है और मुझे पैसे लेने बनते हैं, आप दिलवाओ, तो केस जो चलेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपकी मदद नहीं करेगा। अगर इस ड्यू डेट पे पहुंच जाता और पैसे नहीं मिलते तो हाथों हाथ कार्रवाई होती कि अब मुझे कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उन्होंने कितने पैसे दिए कितने नहीं दिए, कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल है, इस दिन को ड्यू होता था, इस बिल में 10,000 रुपये लिखे हुए हैं, आपको देने थे, क्यों नहीं दिए, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, लाओ पैसे दो, खत्म बात। समझ में आया? कोई डाउट है? चेक बेटा आ जाओ सब। हाँ बोलो। ले सकते हैं सर। अब आपने इतना डरा दिया हमको, इसका मतलब ड्यू डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन हम कहीं जा ही नहीं सकते, हमें तो उस दिन प्रेजेंट होना ही पड़ेगा बिल लेने। तो मैंने ये थोड़ी कहा है कि आपको ही जाना पड़ेगा पैसे लेने, आपके बिहाफ में कोई भी जा सकता है। अपन अभी आगे चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, ये तो मगजमारी हो गई सर, वो तो बहुत क्रिटिकल हो गया, वो एक दिन जो ड्यू डेट होगी उसी दिन जाना पड़ेगा। अब मेरा तो बिजनेस अगर इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ही चलता है और मेरे को आए दिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिलते रहते हैं, कोई 1 महीने का, कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, तो मैं कैसे याद रखूंगा? कोई एक दिन मिस कर गया तो मेरा तो चांस ही गया। फिर तो आपको पता है इस झंझट से बचाने के लिए बैंक भी एक सर्विस प्रोवाइड करती है। बैंक सर्विस प्रोवाइड करती है कलेक्शन की। बैंक कहती है कि आपको कोई पैसे वैसे कटवाने का नहीं कह रहे, आप तो ये बिल हमारे पास जमा करा दो, जो भी ड्यू डेट होगी हम ध्यान रखेंगे और ड्यू डेट पे हम पैसे लेने चले जाएंगे, ताकि आप ड्यू डेट मिस ना करो। आप तो बेझिझक, अब मेरे पास रोज़ के 5 बिल आ रहे हैं, मैं बिल कहाँ जमा करा रहा हूँ? बैंक को। बैंक उसकी ड्यू डेट छाँट के उसके पास पैसे लेने जा रही है और मेरे खाते में पैसे जमा करा रही है। ऐसा भी प्रोसेस होता है। समझ में आया? डाउट क्लियर है? ओके। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? ड्यू डेट, उस दिन जाना पड़ेगा।
अब ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ एक सिंगल टर्म यूज करना है, क्या? ग्रेस पीरियड, जो होते हैं 3 डेज। कि सरकार की तरफ से इस एक्ट के थ्रू सरकार की तरफ से इस वाई को 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। कितने दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं? 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। जो भी 3 महीने खत्म होंगे ना, तो इतनी बड़ी बात थोड़ी है 3 महीने कैलकुलेट करना। मतलब क्या, आज अगर क्या तारीख है, आज क्या डेट है? 27। तो 27 नवंबर है ना ये। 27 नवंबर के बाद 3 महीने कब खत्म होंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 27 फरवरी को 3 महीने खत्म हो रहे हैं। मुझे 27 फरवरी को पैसे लेने जाना है। सरकार की तरफ से वाई को 3 दिन एक्स्ट्रा मिले, बहुत बढ़िया। 30 फरवरी को जाना, 27 + 3। छोरा भावनाओं में बह गया। अब बता भाई, 27 के बाद एक्स्ट्रा 3 दिन, बताओ कौन सी दिन? 27 के बाद 3 दिन एक्स्ट्रा गिन। 28, 29, 30। सर ये कौन सा महीना है? फरवरी। फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 28। डिपेंड कौन सा फरवरी है। ये वाला फरवरी कौन सा है? ये वाला है 21, तो फरवरी आएगा 22 लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है ये भी अपन बाद में देखेंगे। लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो 28 ही दिन है। तो 27 तारीख के बाद 3 दिन एक्स्ट्रा गिनो। 28, महीना खत्म, 1 मार्च एंड 2 मार्च। तो ड्यू डेट आएगी सर 2 मार्च 2022। क्लियर? 3 महीने गिन लेंगे, 2 दिन प्लस। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है जितना ईजी लगता है। अब इसके 2-3 स्टेप मैं आपको सिखा देता हूँ। पहले पूरे लॉजिक से सीखेंगे, लॉजिक के बाद मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि आप कभी गलती नहीं जाओगे। तो पहले लॉजिक क्या कहता है कि भाई सुनना प्लीज़। लॉजिक क्या है कि जिस दिन बिल बनता है उसको काउंट नहीं करते। जिस दिन बिल क्रिएट होता है ना उसको काउंट नहीं करते। बिल कौन से दिन क्रिएट हुआ? बिल कौन से दिन क्रिएट हुआ? 27। तो काउंटिंग 27 से स्टार्ट नहीं होगी। काउंटिंग कब से स्टार्ट होगी? 28 से। ये समझ में आया सबको? 27 वाला दिन गिनना ही नहीं है, काउंटिंग होगी 28 से। अब अगर समझो 28 तारीख से महीना चालू हुआ है तो खत्म कब होगा? 28 को ही खत्म होगा। 28 को तो महीना चालू हुआ है, तो अगले महीने की 28 को तो नया महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो काउंटिंग कहाँ से हो रही है? 28 नवंबर से अगर काउंटिंग चालू हो रही है तो ये महीना खत्म कब होगा? 27 दिसंबर। ये समझ में आया कि नहीं आया? दिसंबर में खत्म होगा ना एक महीना। दिसंबर में महीना खत्म हुआ। ये बात समझनी है भैया, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। भले ही मैं जब ट्रिक सिखाऊंगा तो आपको इस बात का महत्व यूँ लगेगा क्यों इतना टाइम वेस्ट किया सर ने, फिर क्यों किया वो भी समझाऊंगा क्यों टाइम वेस्ट किया। आप बेसिस अपने स्ट्रॉन्ग कर लो। जिस दिन बिल बनता है उसको काउंट नहीं करते। काउंटिंग धाकड़ कहाँ से चालू होती है? उसके नेक्स्ट डे से। 27 को बिल बना है, 27 काउंट नहीं होगी, 28 से काउंटिंग चालू होगी। 28 को महीना स्टार्ट हुआ है तो ख़त्म कब होगा? अगले महीने के 1 दिन पहले, क्योंकि अगले महीने की 28 को तो दूसरा महीना चालू हो जाएगा ना। 1 तारीख को महीना स्टार्ट होता है तो ख़त्म तो वहीं 30 से 31 को हो जाता है ना। अगली 1 को तो नया महीना स्टार्ट हो जाता है। सेम चीज़ 28 को महीना चालू हुआ है तो 28 तक थोड़ी जाएंगे, अगले 28 को तो अगला महीना स्टार्ट हो गया, तो ख़त्म कब हुआ? 27। 3 महीने गिनने आपको। पहला महीना ख़त्म होगा 27 दिसंबर, फिर 27 जनवरी, फिर 27 फरवरी। तो 27 फरवरी तक पहुँचे अपन। उसके बाद 3 दिन एक्स्ट्रा। फरवरी के महीने में होता है 28 दिन, तो 28 महीना ख़त्म, 1 मार्च और 2 क्लियर। अपन थोड़े एग्जाम्पल्स लेते जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आओ आप लोग, पेज नंबर 18.6 पे। महीने गिनने से पहले, दिन गिनने से पहले पुनीत का डाउट है, बोल। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में स्टार्टिंग में मतलब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट आता है, तो
तो क्या होगा जी? क्या प्रॉब्लम है? आने देना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई जात धर्म नहीं देखता, कोई दिवाली और ईद नहीं देखता। उसकी ड्यू डेट 31 मार्च भी आ सकती है, 1 अप्रैल भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। मैचिंग कंसेप्ट पूछ रहा है सर। अकाउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला मुझे, सुनना प्लीज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे मिला ईयर 1 में, कब? एंड के दिनों में, और उसकी ड्यू डेट आएगी अब ईयर 2 में। तो क्या करूं सर? हाँ कोई बात नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो वैसे भी क्या है आपके लिए? असेट, क्योंकि उससे रिलेटेड जो पैसा है वो कब मिलेगा? बाद में। बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? बाद में। तो है तो वो क्या आपके लिए? असेट। ठीक है, अब 1 बाय 1 अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को लीप ईयर का कंसेप्ट याद होना चाहिए। मैंने बताया आपको लीप ईयर, ये पहाड़ चढ़ते उतरते हैं, ये पता है आपको? हाँ, किस मंथ में कितने डेज पता है आपको? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31, फिर अगस्त 31, पता है ना आपको? मैंने मेरी बीवी से शर्त लगाई थी, 500 रुपये आ रही थी, वो बताया था मैंने आप लोगों को, कहानी सुनाई? ये पलक बाद में आई थी, इनको नहीं पता। जो बच्चे बाद में आए उनको पता नहीं है। मेरी बीवी उलझ गई एक बार मुझसे कि जुलाई ख़त्म ही हुआ था और अगस्त स्टार्ट ही हुआ था, 4-5 तारीख होगी अगस्त की। तो मैं कह रहा था अरे यार ये क्या हुआ कि यार इस महीने में तो 31 दिन है, 1 दिन और काम करना पड़ेगा तब जाके तनख्वाह मिलेगी। तो अरे पागल हो रहे हो क्या? क्यों, क्या हो गया? ये कहा था 31 का दिन महीना है, अभी पिछला वाला जुलाई तो ये 31 का था, ये तो 30 का है। मैंने कहा बाप रे बेवकूफ़ औरत, किससे शादी कर ली मैंने। मैंने कहा तो तुम्हें क्या लगा मैं डरता हूं? नहीं, मैं रेस्पेक्ट करता हूं। तो मैंने कहा अरे बेवकूफ़ औरत, मेरे को इतना ही पता नहीं है। तो वो कह रही है क्यों, एक महीना 31 का तो अगला महीना 30 का ही होता है। मैंने कहा अच्छा, यही पढ़ा तेरे माँ बाप ने तेरे को? मैंने कहा ऐसा नहीं होता। मैंने उससे कहा ऐसा नहीं होता, अब चेंज हो गया है। सुनना, कहानी सुनना बहुत मस्त मज़ेदार है। 500 रुपये कमाए थे उस दिन मैंने। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता, अब ज़माना चेंज हो गया है, अब 2 महीने 31 के एक साथ आ जाते हैं। क्या जो तुम्हारे कहने से ज़माने चेंज होने लग गए? मैंने कहा शर्त लगाई है अगस्त 31 का है। क्या लगी शर्त? नहीं, कितने की? जितने की आप बोलो। उसको तो फुल कॉन्फिडेंस कि पिछला 31 का है तो ये तो 30 का ही रहेगा। मैंने कहा लगा 500 की। ठीक है, तो अब अपन ने कैलेंडर खोल के दिखा दिया, देख माते ये 31 और अगला वाला भी किसका? 31। हार की छोरी। तो मेरे सास ससुर की छोरी हार गई। अब मैंने कहा ना निकाल 500 रुपये। तो मेरे से ला निकालो मेरी हाथ खर्ची। तो मैंने बकायदा उसको उसके महीने के जो बनते वो दिए, और उसमें से 500 रुपये उसने मेरे को दिए। तब मेरे को अब वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी कि जुलाई के बाद अगस्त भी कितने का आता है? 31। और बचपन में सिखाया जाता है कि वो इसकी वजह से होता है। ये पहाड़ चढ़े फिर वापस अगला पहाड़ आ जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऊंचा वाला है ना, फिर वापस स्टार्टिंग करेंगे। तो अगस्त भी ऊंचा वाला है, 31 डन। फिर वापस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ बस ना यार, तो तुम चलते क्यों जा रहे हो? जनवरी तो शुरू से स्टार्ट होगा ना। हाँ ठीक है, मतलब दिसंबर भी 31 और जनवरी भी 31। अब लीप ईयर 29 डेज का फरवरी। वो क्यों? इसका भी रीज़न बताया था कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ दिखाऊं तुमको? अर्थ दिखाऊं? शानदार अर्थ दिखता है यहाँ पे। और ऐसे ही नहीं है, ये घूमता भी है। कहाँ गया भारत? कहाँ गया मेरा भारत? मान मेरा
ऐसे ही नहीं है, तुम्हारा घर भी दिखेगा इसमें। देखो घर तो दिखेगा, तुम्हें ब्लड दिख रहा है वो अलग बात है। मेरा घर बताऊं मैं कहाँ है? मेरा घर है यहाँ पे। ओए बस उत्तरी, ये तो मैंने पहली बार देखा। ये प्लेट्स है बेटा, प्लेट्स। अरे अपन आते हैं तो अपन थे लीप ईयर क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ है वो सूरज के आजू बाजू जो रिवॉल्व होता है उसका एक पूरा राउंड कंप्लीट होता है 365 डेज एंड 6 ईयर्स। 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब कैसा लगे 365 दिन के बाद अगला जो दिन चालू हो 6 घंटे में ही तारीख बदल जाए, है ना? तो उन्होंने वो 6 आवर्स को साइड में रखा। 4 साल में 6 + 6 + 6 + 6 24 आवर हुए। तो जो चौथा साल होगा वो 365 के बदले में 366 का होगा और फरवरी 28 के बदले में हो जाएगा 29 का। इसीलिए हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। काउंटिंग चालू हुई जीसस क्राइस्ट के निमट जाने के बाद 1 2 3 4 लीप ईयर, 5 6 7 8 लीप ईयर, 9 10 11 12 लीप ईयर। तो जो भी 4 के टेबल में आएगा वो लीप ईयर है। हम चल रहे हैं 2021, तो 2021 में से 2000 इटसेल्फ 4 की टेबल में आता है तो उसको करो साइड में। तो 2000 पटको, हम 21 में हैं तो 2004 2008 2012 2016 2020 और 2020 और 2024 लीप ईयर है। इसमें जो फरवरी आएगी वो आएगी 29 डेज की। बाकी सारी फरवरी कितने टाइम की चलेगी? 28 28 28। डन? चले अपन? ओके। रूल क्या याद रखना है? जिस दिन बिल बनता है उसको काउंट नहीं करते, काउंटिंग चालू होती है उसके एक दिन बाद। पहला एग्जांपल 1 जनवरी 2017। तो जिस दिन बिल बना है उसको काउंट नहीं करेंगे। ओए, जिस दिन बिल बना है उसको काउंटिंग नहीं करेंगे। काउंटिंग चालू होगी 2 जैन से। अब 2 जैन के बाद कितने महीने का है ये? 2 मंथ्स। तो 2 को अगर महीना चालू हुआ है तो खत्म कब होगा? अगले महीने की 1 को। देखा, समझे ना आप लोग? कब खत्म होगा? अगले महीने की 1 को। अगले महीने की 1 को खत्म होगा। अगले महीने की 2 को दूसरा महीना चालू हो जाएगा। तो पहला महीना खत्म होगा 1 फेब और दूसरा महीना खत्म होगा 1 मार्च। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। अब देखो इसका शॉर्टकट दिखाऊं मैं। बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसका शॉर्टकट भी दिखा देता हूँ। मेरा इतना पढ़ाना कोई मतलब का नहीं निकलता, क्योंकि साला अगला महीना ख़त्म कब हो रहा है? जिस दिन बिल बन रहा है उसी दिन ख़त्म हो रहा है। होने में तो यही हो रहा है ना, जिस दिन बिल बन रहा है उसी दिन तो महीना ख़त्म हो रहा है। आप इन डेप्थ जो नॉलेज है वो बता दिया मैंने कि 1 तारीख को बिल बना है तो 1 काउंट नहीं होगा, काउंटिंग चालू होगी 2 से महीना चालू हुआ है तो ख़त्म कब होगा? 1 को। सर कान इधर से पकड़ोगे उधर से, बात तो एक ही है। 1 तारीख को बिल बना, महीना भी कब खत्म हो रहा है? 1 को। तो हम तो ऐसे सिंपल चलेंगे कि 1 तारीख को महीना बिल बना तो ख़त्म भी कब हो रहा है महीना? 1 तारीख। 2 महीने का बिल है। जनवरी के बाद अगली 1 तारीख कब आएगी? 1 फेब एंड 1 मार्च। 1 मार्च के बाद 3 दिन ग्रेस के, 2nd 3rd एंड 4th। तो 4th मार्च विल बी योर ड्यू डेट। देखो सोल्यूशन, 4th मार्च आ रहा है, आ रहा? सिंपल है। अगला चलो, नेक्स्ट क्या है? 28 जनवरी। अगला क्या है? 28 जनवरी। कितने महीने का? 1 महीने का। सर जिस दिन बिल बनता है उस दिन काउंट नहीं होता। काउंटिंग कहाँ से होगी? 29 जनवरी से। 29 जनवरी से काउंटिंग चालू होगी तो खत्म कब होगा? 28 फरवरी। क्यों गोल गोल घुमा रहे हो? 28 का बिल है तो खत्म भी कब होगा? 28 को। 1 महीने का है, जनवरी के बाद 1 महीना कब है? फरवरी। 28 का तो होता ही है 28 फरवरी। साल देखो कौन सा है? 17 ही चल रहा है। 17 वाला लीप ईयर नहीं है। 28 को फरवरी खत्म, 3 दिन एक्स्ट्रा तो मार्च का 1 2 एंड 3। 3rd मार्च क्या है? तो आपकी ड्यू डेट देख लो, आ रही? चलूँ आगे चलूँ? सबको समझ में आ रहा है ये?
करण, अर्जुन का है, तेरे को समझ में आ रहा है? 30 जनवरी 2017, देखो मैजिक होगा, मैजिक। 30 जनवरी कितने महीने का? 1 मंथ का। अपन शॉर्टकट यूज कर लें अब, कि पहले लॉन्ग कट फिर शॉर्टकट पे चलूं? डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर सकता हूं कि जिस दिन बिल बनता है उसी दिन महीना एंड होता है। ये शॉर्टकट है ना अपना। लॉन्ग कट क्या है? जिस दिन बिल बनता है वो काउंट नहीं होता, अगले दिन से काउंटिंग चालू होती है, तो खत्म एक दिन पहले हो जाता है। शॉर्टकट क्या? जिस दिन बिल बनता है उसी दिन एंड हो जाता है। बिल कब बना? 30 जनवरी। कितने महीने का? 1 महीने। तो 1 महीना खत्म कब होगा? अगला महीना 30 फरवरी। सर फरवरी में तो 30 होते ही नहीं है, तो कब खत्म हो जाएगा? 28 को ही खत्म हो जाएगा। जब दिन ही नहीं है, 30 तारीख है ही नहीं उस महीने में, तो महीना कब खत्म हो जाएगा? 28 फरवरी। तुम ये मत कहना नहीं नहीं सर 30 मतलब 28 + 2, तो 28 को महीना खत्म हुआ तो फिर मार्च का 1 और 2, ये तो खत्म हुआ आपका 1 महीना। हाँ, ऐसा नहीं होता। 30 जनवरी तो महीना खत्म होगा 38 फरवरी। फरवरी में अनफॉर्चुनेटली 30 डेज नहीं है, तो 28 को ही महीना खत्म। इसके बाद 3 दिन एक्स्ट्रा, 1st, 2nd एंड 3rd मार्च। ड्यू डेट देखो 3rd मार्च होगी, है? जिसको समझ में नहीं आ रहा हो प्लीज़ हैंड रेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दुर्घटना नहीं, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला है। थोड़ा सा भी आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा और आपको समझ में नहीं आएगा। चेरू, सबको समझ में आ रहा है? सबको इसको पता नहीं, ठीक। तेरे को तो आ ही रहा होगा बेटा, तेरे पापा तो बेस है हमारा, है? अगला, तेरे पापा का मैं फैन ना बन जाऊं, ठीक है तू कह रही है, क्योंकि उनको मुझसे मत मिलाना, क्योंकि वो तो मेरे फैन बन ही जाएंगे। ओके, बहुत खराब आदत है मेरी खुद की तारीफ करने की। बेटा ऑलरेडी मैं आपके पापा का फ़ैन हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छी डॉटर को रेस किया है, इसलिए। ओके, ये सब 30 अप्रैल 2017, अगला तारीख क्या है? 30 अप्रैल। क्या हो गया करण, मर गया क्या? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल के बाद कितने महीने हैं भाई? 2 महीने। शॉर्टकट यूज करते हैं, जिस दिन बिल बना है उसी दिन महीना एंड हो जाएगा। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। तो पहला महीना खत्म होगा 30 मई, दूसरा महीना खत्म होगा 30 जून। जून होता है 30 दिन का, तो महीना खत्म हो गया। 3 दिन एक्स्ट्रा, जुलाई का 1st, 2nd एंड 3rd। देखो 3rd जुलाई है कि नहीं है? 3rd जुलाई। उसके बाद फिर 30 अप्रैल, कितने महीने? 3 महीने। 30 तारीख को बिल बनाए तो एंड कब होगा? 30 तारीख को। अप्रैल के बाद 3 महीने गिनो, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई। 30 जुलाई। जुलाई होता है 31 का, अभी बीवी से शर्त लगी थी मेरी, जुलाई होता है 31 का। 30 तारीख को 3 महीने एंड हो गए, तो 31, 1 एंड 2, 2 अगस्त। देखो 2 अगस्त आ रहा होगा, आ रहा? तुम्हें समझ में भी आ रहा? आ रहा, ठीक है। देन वापस 30 अप्रैल, स्टार मार्क कर लो, स्टार। 30 अप्रैल स्टार मार्क कर लो। और ये जो स्टार आपको मार्क करते हैं, वो आपने मे बी 6th नंबर के आगे आपने स्टार मार्क कर लिया होगा, है ना? अब वो 30 अप्रैल के सामने जहाँ 30 डेज लिखा हुआ है ना, वहाँ डेज को डबल अंडरलाइन करो और वहाँ पे 3 स्टार मार्क करो। मतलब अभी तो अपन महीने महीने में थे, तो सुख शांति से क्लास चल रही थी। जैसे ही पीरियड मंथ्स की बजाय डेज में डिनोट होने लग जाएगा, तो आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको उंगलियों पे एक एक दिन गिनने पड़ेंगे। यहाँ तो कामकाज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा था कि बिल बना है 28 को, तो ख़त्म भी कब होगा? 28 को। भले ही उस महीने में 31 दिन हो, कि उस महीने में 30 दिन हो, कि उस महीने में 28 दिन हो। 28 है तो 28 है, डेट से डेट चल रही थी ना, तो बस 1, 2, 3 महीने ही गिनने थे। यहाँ पे तो पूरे पूरे डेज गिनने पड़ेंगे, और डेज गिनने पड़ेंगे तो उसके लिए मेरे पास अभी भी अपन अंतरिक्ष में ही है क्या? ऐसा लगा मुंह पे ही आएगा सीधे। हाँ पढ़ते हैं, मजा आएगा, ऐसा लग रहा है।
एरो साइंस पढ़ रहे हो अपन। हाँ हाँ गाना भी गा लेते हैं। आले चले तुम्हें, चलो चलो चलो, धरती पे है दुनिया, हमको पढ़ाई ना करने दे। डेज में शॉर्टकट काम नहीं करेगा, आपको लॉन्ग कट का सहारा लेना ही पड़ेगा। दिन बताओ कौन सा? 30th अप्रैल। यार ये मैं 30th बोलता हूँ तो बिल्कुल भी तुतलाता नहीं हूँ, बिल्कुल समझ में आता है ना। 30th बोल रहा हूँ, 38 नहीं बोल रहा हूँ। 30 अप्रैल गवारों की भाषा। 30th अप्रैल को बिल बना। 30th अप्रैल काउंट नहीं करनी। कितने दिन का बिल है? 30 दिन। अप्रैल कितने दिन का होता है? अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है? एक मिनट, कोई नहीं बताएगा। 30 का उसने काउंट तो अप्रैल कितने दिन का? 30 का। बिल 30 को ही बना, 30 भी काउंट नहीं करनी। मतलब अप्रैल का महीना तो पूरा निकल गया। कौन सा महीना आ जाएगा? मई। कितने महीने का बिल है? कितने महीने का बिल है? 30 दिन का, 30 दिन का। तो 1 मई से काउंटिंग चालू होगी। 30 दिन कहाँ तक चलेंगे? 30 मई तक। कहाँ तक चलेंगे? 30 मई तक। आप यूँ मत सोचना सर यहाँ भी तो घूम फिर के वहीं आ गए। नहीं बेटा, ये 30 तारीख थी, कोइंसिडेंस था कि 30 में ही आ गए। अगर 45 डेज होते तो फिर गिनने पड़ते ना आपको। 60 डेज होते तो गिनने पड़ते कि नहीं गिनने पड़ते? आएगा, सब आएगा। वो तो नाको चने चबवाएगा आपसे। सुनो, 30 तारीख को बिल बना, काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद अगली तारीख कौन सी है सर? 1 मई। तो 1 मई से बच्चों की तरह 30 दिन गिनने चल लो जाओ। तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे 12 डब्बे होते हैं। 12 और 12 24 डब्बे होंगे। 6 डब्बे और यहाँ पे। तो लग जाओ बच्चों की 1 2 3 4 5। बेवकूफ़ है उसमें। 1 से चालू हो रहा है तो 30 दिन कहाँ खत्म होंगे? 30 तारीख को। अब 3 दिन ग्रेस के। मई का महीना कितने का डेज का है? 31 के 30। मई मंथ 31। मई का महीना कितने का है? 31। 30 दिन 30 तारीख को कंप्लीट। 3 दिन एक्स्ट्रा 31। 1 जून 2 जून आ रहा। देखो 2 जून आ रहा। अगला देखो, अगला अब है ना, जहाँ आपने 6 नंबर के सामने 1 स्टार लगाया था, 7 नंबर के सामने 2 स्टार लगा दो। नंबर के आगे, डेज के आगे नहीं, नंबर के आगे 2 स्टार लगा दो। अब कौन सा है सर? 1 दिसंबर है। सुन लो गांव वालों और शहर वालों भी, ये इंपॉर्टेंट है। हम टाइम ले रहे हैं, चलेगा, आगे के लिए हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। कब बना बिल? 1 दिसंबर। कौन सा महीना? साल कौन सा? 2016। शॉर्टकट डेज में काम नहीं आएगा, लॉन्ग कट ही लेना पड़ेगा। क्लियर? लॉन्ग कट क्या है? जिस दिन बिल बना उस दिन से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 दिसंबर। अब मैं आपको सिखाता हूँ ट्रिक। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ गौर से सुनोगे तो ही काम आएगा। दिसंबर का महीना है, 1 तारीख को बिल बना है, मतलब 1 तारीख काउंट नहीं होगी, 2 से काउंटिंग हो रही है। तो दिसंबर आता है कितने डेज का? दिसंबर कितने डेज का आता है? 31। देखो आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। दिसंबर का महीना कितने डेज का है? 31। लेकिन 31 में से कितना काउंट नहीं करना? 1 तारीख काउंट नहीं करनी ना। 1 तारीख काउंट नहीं करनी ना। इसका मतलब दिसंबर के महीने में कितने डेज कवर हुए? 30। दिसंबर के महीने में कितने डेज कवर हुए? 30। तो 31 के बदले में सर कवर कितने हो गए? 30। दिसंबर में 30 डेज कवर हो गए। कितने दिन का है? 60 डेज का। अगले 30 डेज कब कवर होंगे? जनवरी में। जनवरी 30 तक 30 दिन और हो जाएंगे। 1 से काउंटिंग चालू करोगे 30 दिन तक, बाकी के 30 भी कंप्लीट। मतलब 30th जैन को आपके 60 डेज की मुद्दत तमाम हुई। अब 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। जनवरी का महीना है 31 का, तो 3 दिन एक्स्ट्रा। 30 के बाद 31, 1 एंड 2 फरवरी। डन? क्लियर? ओके नेक्स्ट। ये तो बच्चों जैसा है। अब 28 दिसंबर, इन्हें मंथ में तो अपन शॉर्टकट यूज़ कर लेंगे। जिस दिन बिल बना है उसी दिन महीना एंड हो जाएगा। दिसंबर के बाद 2 महीने गिन लो आप। दिसंबर के बाद क्या आएगा? जनवरी एंड फरवरी। कौन सा आएगा? देखो अब देखो ईयर, देखो ईयर कौन सा है? दिसंबर 2015। तो जनवरी फरवरी कौन सा आएगा? 2016।
4 की टेबल में आता है तो लीप ईयर है। तो ये जो फरवरी है कितने का है, 29 डेज का है। तो 28 को 2 महीने खत्म हुए, 29 फर्स्ट एंड सेकंड, ड्यू डेट देखो 2 मार्च होगी। क्लियर? ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 2 तुम अपने आप करोगे क्योंकि उसमें भी दिन गिनने हैं। उसमें आप सिर्फ 3 दिन ले लो आप मेरी तरफ से एग्जाम्पल, जो अभी आपको कॉपी पेन निकाल के कैलकुलेट करना है। बोल बेटा, बर्थडे बोल तेरा। 12 जनवरी। साल लेते हैं ये वाला 21 वाला, और इसके लिए लेते हैं अपन 30 डेज। बोल बाबू मनुष दिन। हाँ, 31 अक्टूबर। बहुत डिफिकल्ट डेट पे पैदा हो रहे छोरे। मेहनत कर लोगे ना तुम लोग? समझ गए ना कंसेप्ट? डिफिकल्ट बना दूं इसको मैं थोड़ा सा? चलो अभी थोड़ा सिंपल बनाते हैं, आखिरी वाला डिफिकल्ट बनाएंगे। बोल बाबू मनुष दिन। 15 नहीं जनवरी हो गया। तू तेरा बोल। हाँ, 4 फेब। ठीक है, 4 फेब 21, 90 डेज। चालू हो जाओ भाई, चालू हो जाओ। सबके यहाँ के डेट देखूंगा मैं। 12 जनवरी को बिल बना 30 डेज का, 31 अक्टूबर 60 डेज, 4 फरवरी 90 डेज। क्या शानदार बैकग्राउंड मिला है यार, मजा आ गया। बेटा ये मैंने टेबल बना दी। ये 2 इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी थी कि ये बिल है, ये बिल का ड्यूरेशन है। ये बच्चों के 3 ऑप्शन आए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये वाले आंसर है, कुछ कह रहे हैं बी वाला आंसर है, कुछ कह रहे हैं सी वाला आंसर है। ठीक है, अभी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। कैलकुलेशन कैसे चलेगा यहाँ देखना। जिस महीने बिल बना है ना, उस मंथ को लिख लो सबसे पहले। जनवरी का बिल है, कितने ड्यूरेशन का है, 30 डेज का। तो ये तो बहुत ईजी है, एक बार में हो जाएगा। कैसे करेंगे कि जिस दिन बिल बनता है उसको काउंट नहीं करेंगे। 12 जनवरी को बनाया तो 12 जनवरी तक तो काउंटिंग होगी ही नहीं। ये काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 13 से। 12 दिन काउंट नहीं होंगे ना। और जनवरी कितने महीने का है, जनवरी कितने डेज का है, 31। तो 31 में से सलंग 12 डेज माइनस कर दो क्योंकि उसकी काउंटिंग नहीं होगी। कितने दिन बचे मेरे पास, 19 डेज बचे मेरे पास। हाँ, तो जनवरी खत्म होगा तो कितने डेज कवर हो जाएंगे, 19 डेज कवर हो जाएंगे। 30 दिन का ही तो बिल है, 19 तो कवर हो गए, बचे कितने, 11 डेज। तो हम यहाँ आएंगे फरवरी की 11th को 30 डेज की ड्यूरेशन कंप्लीट। फरवरी 11 के बाद 3 दिन ग्रेस के, 12, 13, 14। 14th जनवरी इज द करेक्ट डेट। सॉरी, फरवरी 11 फरवरी के बाद 12, 13 एंड 14 फरवरी। अब मेरी बात सुनना और सीखना। आप कैलकुलेशन कर लोगे, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप डेज तो आप गिन लोगे, मतलब गिनने पे आओगे तो उंगलियों पे भी गिन सकते हो। बस ये कि थोड़ा टाइम लगेगा। आपका वो टाइम कैसे सेव करना है वो सीखो। उसमें इम्पॉर्टेंट जो है ना वो है ये अंडरलाइन। ऑब्जर्व करना कि वो अंडरलाइन में कब कर रहा हूँ। मैं सिखा देता हूँ कब कर रहा हूँ। कि अगर 30 दिन का बिल है तो 30 दिन राउंड अबाउट 1 महीना, तो 1 महीना लिखते ही लाइन ड्रॉ कर लूँगा। 60 डेज का बिल है तो राउंड अबाउट कितने, 2 महीने, तो जैसे ही 2 महीने लिखूंगा ना लाइन ड्रॉ कर लूँगा। 90 डेज का है तो राउंड अबाउट कितने महीने, 3 महीने, 3 महीने लिख के लाइन ड्रॉ कर लूँगा। इस लाइन पे फोकस करना आप लोग। अब देखो कब बना भाई, 31 अक्टूबर को बिल बना। अक्टूबर की लास्ट डेट को बना साला। अक्टूबर तो काउंट होगा ही नहीं, जिस दिन बिल बना वो दिन ही काउंट नहीं होता। अक्टूबर की आखिरी दिन था 31, तो पूरे 31 दिन काउंट नहीं होंगे। कब से काउंट होगा आपका, अक्टूबर के बाद नवंबर, फर्स्ट से ही काउंट होगा। नवंबर कितने डेज का, 30 डेज का, तो 30 डेज तो कवर हो गए किसमें, नवंबर में। नवंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर, कितने, 31। पर मुझे कितना चाहिए, 30 चाहिए सर, 60 डेज ही तो है, 30 चाहिए। तो ये दिसंबर आ गया मेरा 30, कितना हो गया, 60 डेज कवर हो गए। 30 तारीख को दिसंबर कवर हो गया मेरा। इसके बाद 31, 1 एंड 2, 2 जनवरी 22 है ना।
अब थर्ड वाला बहुत अच्छा है और आपको सीखने में भी बहुत हेल्प करेगा। 90 डेज है, तो देखना कैसे हम 3 महीने बाद रुक के लाइन ड्रॉ करके पहले टोटल लगाएंगे। ये लाइन ड्रॉ करके टोटल लगाने वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बना? 4 फरवरी। तो फरवरी के महीने में जिस दिन बिल बना वो तो काउंट होगा नहीं, मतलब फरवरी के 4 दिन काउंट नहीं होंगे। फरवरी कितने महीने का है सर? सर कितने दिन का है? 2021 है, लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में होंगे 28 डेज। इसमें से कितने दिन काउंट नहीं होंगे? 4। तो माइनस करो 4, बचा कितना आपके पास? 20। मतलब फरवरी के महीने में कितने डेज कवर हो रहे हैं? 4। इसके बाद फरवरी के बाद आता है आपका मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। बेधड़क 31 लिख दो क्योंकि 90 डेज है, अभी तो पहला दूसरा महीना ही चल रहा है। फिर तीसरा महीना कौन सा है? अप्रैल। अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30। बेधड़क क्या लिख दो? 30। 90 डेज मतलब 3 महीने हो गए। 3 महीने। अब अपन करेंगे अंडरलाइन और करेंगे टोटल। कितना हो गया? 61, 80, 20, 85 हो गया टोटल। 90 में से कितने डेज कवर हो गए? 85 कवर हो गए। कितने बचे? 5। अप्रैल के बाद महीना कौन सा आएगा? मई। तो मई की 5 तारीख को आपका ड्यूरेशन कंप्लीट। 6, 7, 8, 8 मई इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं आया? अब आप कितने भी दिन ले लो, कितना भी वो ले लो, किसी एक को आप बर्थडे और लेते हैं। बोल बेटा बर्थडे बोलता है तेरा 5 नवंबर, और दिन लेते हैं अपन 120। 5 नवंबर के बाद दिन लेते हैं अपन 120। अब आप समझ गए ना? 120 मतलब कितने महीने? 4 महीने। तो अंडरलाइन क्या करेंगे? 4 महीने बाद। तो बनाओ कौन सा महीना? 5 नवंबर, दिसंबर, नवंबर, 5 नवंबर। तो यहाँ देखो नवंबर क्या चल रहा है? नवंबर कौन सा? हाँ 21। ईयर कौन सा लेंगे अपन? 21। नवंबर के कितने डेज होते हैं? 30। 30 में से कितने नहीं गिनने? 5, क्योंकि 5 को बिल बनाए 5 तक की काउंटिंग तो होगी नहीं। 30 में से माइनस करो 5, बचे कितने? 25। सर 120 डेज है, 4 महीने की मुद्दत तो आएगी आएगी, तो सलंग 4 महीने लिख लो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। दिसंबर के 31, जनवरी का 31 और फरवरी आएगा आपका 22, वो भी 28 डेज। लीप ईयर नहीं है, 28 डेज। 4 महीने हो गए। अंडरलाइन करो, टोटल करो। कितना हो गया? 115 हो गया। ये हो गया 115। कितने दिन बचे? 5 दिन और बचे। तो इसके बाद महीना कौन सा आएगा? मार्च। मार्च की 5 तारीख को 120 डेज की मुद्दत तमाम। 6, 7, 8। 8 मई विल बी योर ड्यू डेट। March will be your due date. Done. Important, कितने महीने बाद रुकना है और टोटल करना है? 30 डेज है तो 1 मंथ, 60 डेज है तो 1 मंथ, सॉरी 2 मंथ, क्या पागल हो गया क्या मैं? 2 मंथ। 90 डेज है तो मतलब मैं सिखा सही रहा हूँ, बोल गलत रहा हूँ, है ना? 120 डेज है तो, और बेटा इनके बीच के भी कोई डेज है, जैसे 45 डेज है तो वापस 1 मंथ। 75 डेज है तो 60 के बाद वाला ना 75, इन दोनों के बीच क्या है ना 75, तो वापस से 2 मंथ्स। 84 डेज है तो 90 के पहले है ना 2 मंथ्स। 100 डेज है तो 3 मंथ्स। 90 के बाद है 3 मंथ्स। क्लियर है? कर लोगे आप लोग? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये पूरा हो जाएगा आप लोगों से। हाँ फिक्स 5 बजे छोड़ना है। मेरे को टाइम बता दो बेटा, क्या हुआ? 5:10 हो गए। मेरे को आपको एक रूल सिखाना था, अब वो रूल मैं कल सिखाऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।